तो हम लोग स्टार्ट करेंगे SRH वर्सेस LSG के मैच से। मैंने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कैसे ये 4 पॉइंटर होने वाला है, बिकॉज जो टीम जीतेगी वो ना ही खुद 2 पॉइंट गेन करेगी बट दूसरी टीम की जो कि डायरेक्टली सेम पोजीशन के लिए लड़ाई कर रही है उनके 2 पॉइंट खाने भी वाले हैं। एंड फिर अल्टीमेटली जिस तरीके से SRH ने हराया इस मैच में LSG को, तो वो तो नेट रन रेट में भी कोई गैप छोड़ा ही नहीं है यार। मतलब अब तो कोई चांस ही नहीं लग रहा मुझे LSG का, बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ से। CSK हैज़ टू मेस इट अप इन अ बिग वे, बिकॉज SRH तो अब स्लिप अप करना बहुत ही रेयर होने वाला है। एंड ऐसा क्यों है ये लोग वीडियो के एंड में डिस्कस भी करेंगे। बट स्टार्टिंग विद द टॉस एंड देन वील मूव टू हाउ SRH वॉज एबल टू परफॉर्म सो वेल। देखो यार, ये पिच जो थी ना, ये सेम पिच थी जहाँ पे मुंबई और SRH का मैच हुआ था अर्लियर दिस सीजन, जहाँ पे वो 270 कुछ मारे थे SRH ने, फिर मुंबई ने भी 250 रन मार दिए थे। एंड सो वैसे तो ये पिच बड़ी हाई स्कोरिंग है, बट हमने नोटिस करा है कैसे ऑल ओवर इंडिया हर वेन्यू में ऑफ लेट नंबर ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड वो थोड़ा सा डिप करा है। एंड दिस कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस, बिकॉज डेफिनेटली अगर हर सिटी में ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्टर्स BCCI ने दिए होंगे। ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू कि अभी पंजाब वाला जो मैच हुआ है, पंजाब RCB वाला, उसमें फिर हमें चीज़ें बदलती हुई दिखी, बट हाँ उस मैच की बाद में बात करेंगे। इस विकेट में ऑफकोर्स समर्स भी आ रखी हैं, अभी समर्स अपनी पीक पे आ रही है इंडिया के अंदर, तो नेचुरली विकेट थोड़ी ड्राई अप भी होगी, घास जो है वो डेड हो जाएगी। एंड सो थोड़ा सा एक ड्राई स्लोइश नेचर पिच पे ऐड हो सकता है ड्यू टू द वेदर, मतलब इसमें और कोई रीज़न है ही नहीं। एंड सो डेफिनेटली हमें 250 का टारगेट तो नहीं देखने वाला था, ठीक है, बट समथिंग अराउंड एटलीस्ट 200 वो तो फिर भी अचीवेबल होना ही चाहिए था। एंड आई वुड हाईली अर्ज ऑल दी LSG फैंस कि कोई भी पिच का बहाना यूज़ करके अपने आप को कन्विंस मत करना अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज LSG वर पैथेटिक एंड आई विल एक्सपोज देम हाउ। एंड SRH ने जो करके दिखाया है वो तो ऑन दी अदर हैंड सेमी पिच पे करके दिखाया है, तो आपके पास एक कंपैरिजन के लिए भी बड़ा अच्छा डेटाबेस पड़ा हुआ है। सो पिच का तो ये हाल था। एंड सो KL राहुल टॉस जीत के बैटिंग करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। आई थिंक दैट वॉज अ ब्लंडर। आपने बस ये ज्यूम कर लिया कि यहाँ पे पहले वो 250 वाला मैच हो रखा है, तो हिस्टोरिकली अगर ऐसा सीन है तो शायद आज ही पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपने नंबर 1 पिच की जो करंट कंडीशन है उसको एकदम इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपने सारा जो अपना जो पूरा आपका मेन डिसीजन था टॉस जीते क्या करना है, वो सारा का सारा आपने किन चीज़ों पे बेस करा। SRH पहले बैटिंग करके स्ट्रांग होती है तो हमें वो नहीं करने देना, हम लोग ऑफ लेट चेस करने में थोड़ा कंफर्टेबल हैं तो चलो वही ट्राई कर लेते हैं। एंड थर्डली कि हिस्टोरिकली इस पिच पे काफ़ी रन बने सीजन, तो हम लोग को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और ये तीनों ही रीजंस इररिलेवेंट थे इस टाइम पे। SRH की बैटिंग ऑफ लेट बहुत अच्छा चल नहीं रही थी। LSG चेस करते हुए अभी KKR से पिटी है, ये पिच ड्राई हो चुकी है, इसमें 250 रन नहीं बनेंगे। तो तीनों रीजंस वर गोइंग अगेंस्ट व्हाट दे हैड बीन प्रीवियसली एंड स्टिल यू चोज टू बैट फर्स्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द डिसीजन। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पहली मैच में पीछे हो गए वो टॉस जीत के बैटिंग करने के डिसीजन से। बट नॉनदलेस यहाँ पे हम लोग अगर चेंजेस की बात करें, क्विंटन डिकॉक जो एस्टन टोनर के लिए अंदर आ गए थे, एंड कृष्णप्पा गौतम जो है वो मोसिंग खां के लिए अंदर आते हैं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो अपेरेंटली जो KK के अगेंस्ट जो वो कोलिजन भी क्या कह रहा हूँ मैं, जो ज़मीन से टकराया था सर, उसके चलते हुए कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। एज फार एज SRH इज कंसर्न, सनवीर जो है वो मयंक अग्रवाल के लिए अंदर आ चुके थे, एंड विजयकांत जो अपने डेब्यू कर रहे थे यानसन के तरफ से। तो ग्लेन फिलिप्स हमें अभी भी देखने को नहीं मिले फॉर सम रीजन, बट ठीक है, आज तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी तो कोई बैटिंग भी नहीं आती उसकी वैसे भी। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, दिस वॉज आई थिंक द सेकेंड वर्स्ट पावर प्ले इन दिस सीजन। गुजरात का अगेंस्ट RCB 23 रन बने थे, शायद उसके बाद सबसे बुरा यही है। इफ एनीबडी नोज प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज 27 रन बनते हैं, ठीक है, और 2 विकेट गिरते हैं। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक पावर प्लेज दैट आई हैव एवर सीन इन रिसेंट ईयर्स इन T20 क्रिकेट। एंड पता है ये पूरे सेगमेंट का जो थीम है ना, वो ये होगा कि कैसे SRH ने जो न्यू एज क्रिकेट है ना, द नेक्स्ट एज ऑफ T20 क्रिकेट, वो खेल के दिखाया है कि LSG कितनी आउटडेटेड तरीके से खेल रही थी, एंड हाउ दीज आउटडेटेड अप्रोचेस विल गिव यू नो रिजल्ट्स अगेंस्ट टीम्स दैट हैव एक्सेप्टेड मॉडर्नाइजेशन, दैट हैव एक्सेप्टेड द नेक्स्ट लेवल। SRH ने लिटरली ये चीज़ एक्सपोज करके दी है आज, और कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक ओवर था जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था, पैट कमिंस ने 10 रन दिए थे, बट भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाले और 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए भाई। मजाक चल रहा है? कोई कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर ले, इस विकेट पे 3 ओवर में सिर्फ 7 रन देना का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड ही गेट्स अ कपल ऑफ ग्रेट विकेट्स, पता है, एंड दिस इज वन अनदर रीजन व्हाई यू कैन नॉट ब्लेम द पिच फॉर दिस पैथेटिक पावर प्ले। जो दोनों विकेट गिरे हैं, क्विंटन डिकॉक का ले लो एंड स्टॉइनिस का ले लो,
दोनों में नीतीश रेड्डी एंड सनवीर ने जो कैचेस पकड़े वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे कोई और फील्डर होता तो शायद वो कैचेस होते भी नहीं, विच वुड हैव इन टर्न मेंट कि वो विकेट्स गिरती ही नहीं पावर प्ले में। ये पॉसिबिलिटी थी एंड आई थिंक सब अग्री करेंगे। तो मतलब हम लोग को सेफली इस पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो 2 विकेट्स थे उसमें बहुत बड़ा हाथ फील्डिंग के ब्रिलियंस का था। ऐसा नहीं था कि ऑफ द विकेट कोई बॉल फंस के आई तो आपने शॉट मिस टाइम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो आप आउट हुए हो ना, वो एसआरएच की अच्छी फील्डिंग की वजह से आउट हुए हो, अच्छी बॉलिंग की वजह से आउट हुए हो, पिच का कोई हाथ था नहीं उसके अंदर। तो अगर कोई भी एलएसजी का बंदा ये कहता है कि भाई पिच बड़ी स्लो थी, ये थी वो थी, तो आई थिंक दे आर स्टीलिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम नॉट जस्ट द एसआरएच बॉलर्स बट मोर इंपॉर्टेंटली द एसआरएच फील्डर्स हु अर्न्ड दोस विकेट्स थ्रू देयर एफर्ट्स। अभी और भी ऐसे रीजंस मैं बताऊंगा कैसे आप पिच को ब्लेम नहीं कर सकते इस पे। यहां पे हम लोग देखते हैं कि कृणाल पांड्या को नंबर 4 पे भेजा जाता है। वंस अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड आप इतना शफलिंग क्यों कर रहे हो बैटिंग ऑर्डर में, जब आपकी बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी क्लिक नहीं कर रही हो। तो देखो देयर आर सर्टेन टीम्स जो कि ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग केकेआर, क्योंकि वो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं एंड उनकी टीम में डायनामिक्स ही ऐसे हैं कि एवरीबडी हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर एंड दे कैन अडेप्ट टू इट। आई डोंट थिंक एलएसजी के पास वो लग्जरी रही है। एंड इस मामले में कोई बुराई नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोच रखने का, इंटेंट में आप ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं रख सकते, बट बैटिंग ऑर्डर में यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कृणाल पांड्या वाज देयर। ऐसा भी नहीं कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है या कुछ है जिसके चलते हुए हम लोग ले आए कृणाल पांड्या को। बिश्नोई थे, बट बिश्नोई का भी तुमने क्या ही उखाड़ लिया करके, ही केम आउट ऑन द टॉप इवेंचुअली। सो पावर प्ले वॉज वेरी हॉरिफिक, बट उसके बाद हम देखते हैं कि अगले 4 ओवरों में 30 रन और आते हैं, विच वॉज वंस अगेन नॉट अप टू द मार्क। 24 बॉलों पे आप सिर्फ 30 रन मार रहे हो 7.5 की इकोनॉमी से। ये स्टैट्स पता है मेंशन करने जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज तब आपको एकदम ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ें अच्छी थी क्या नहीं थी। एंड सो दिस इज क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल यार। वंस अगेन द पिच हैज़ नो एक्सक्यूज फॉर दिस। यहाँ पे एक और विकेट गिरता है एंड किसका होता है, ऑफकोर्स केएल राहुल का। एंड लेट्स टॉक अबाउट केएल राहुल नाउ। जो उनका इंसिडेंट हुआ है वो गोयनका के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट, बट फॉर नाउ हिज बैटिंग। देखो मैंने हर पॉडकास्ट में कहा है कैसे आई ऑलवेज फील काइंड ऑफ बैड फॉर केएल राहुल बिकॉज ही इज दैट वन गाय, ठीक है, नॉट रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली, नॉट एनीबडी एल्स, इट इज जस्ट केएल राहुल जो कि ओपनली आके एक्सेप्ट करता है कि भाई ये जो मॉडर्न गेम है T20 का, इसमें अनरियल 6 हिटिंग है, अनरियल। एंड जो इस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे उनकी टीम्स पीछे रह जाएंगी। केएल राहुल हैज़ बीन द मोस्ट वोकल एंड ओपनली एक्सेप्टेड पर्सन अबाउट दिस। एंड सो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि बंदा एटलीस्ट अपनी कमियों को एक्नॉलेज तो कर रहा है एंड द डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग टाइम्स को एक्नॉलेज तो कर रहा है। उसके बावजूद वो ट्राई भी कर रहा होता है इंटेंट लाने का, बट उसके बावजूद आप हमेशा देखना पावर प्ले में उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी समवेयर अराउंड 100 ही होती है। इनफैक्ट इस वाले मैच में भी पावर प्ले के अंदर उसके 24 बॉलों में विच इज 4 ओवर्स आउट ऑफ 6 19 रन थे। तो यार आप ठीक है बातें कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज एज वेल। एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल मिस आउट बहुत जेन्युइनली कर जा रहा है एंड आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हिम। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि एटलीस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट तो कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। बाकी कई लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैट ऑन द फील्ड। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल वो एलएसजी में खेले भी ना, ऐसे रूमर्स भी आने शुरू हो गए। होपफुली दे आर जस्ट रूमर्स, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कुछ होता है। सो केएल राहुल हैड अ हॉरिफिक इनिंग्स एंड 10th ओवर में आके पैट कमिंस उसको अल्टीमेटली आउट करते हैं एंड जो टॉर्चरस उसका स्टे था पिच के ऊपर उसको फाइनली एक एंड मिल जाता है। बट कमिंग टू द नेक्स्ट 5 ओवर्स, देखो यहाँ पे भी इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 हाफ्स। 13th ओवर तक तो एलएसजी ऐसी स्ट्रगल कर रही थी, एकदम ऐसी। पूरन और बदोनी दोनों बैटिंग कर रहे थे। बोथ टुक इनिशियली सम टाइम टू मैनेज कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर, असेस करना कि बॉल कैसे पड़ के आ रही है। बट वंस दे प्लेड 7 to 8 इवन 10 बॉल्स, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं। दे रियलाइज्ड कि हम लोग ये पिच इट्स नॉट एज बैड एज पीपल आर मेकिंग इट टू बी एंड सो वी विल हैव टू ब्लास्ट ऑफ राइट अवे, वरना हम एक कंपेटिटिव टोटल बना ही नहीं पाएंगे कि सेकंड इनिंग्स में हमारा थोड़ा भी चांस भी रहे।
तो रिस्क अभी लेना पड़ेगा। हो सकता है उस रिस्क को लेते हुए हमारा अपना खुद का विकेट भी गिर जाए एंड हम शायद जल्दी कोलैप्स कर जाएं, बट अगर पे ऑफ हो गया तो हम लोग एटलीस्ट मैच में कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल तो बना सकते हैं। एंड यही जिगरा हर किसी को दिखाना पड़ता है। वो रिस्क हमेशा रहेगा आउट होने का, स्पेशली विद द मॉडर्न अप्रोच, अगर आप ऑल आउट जा रहे हो खेलने के लिए। बट द पॉसिबिलिटीज, द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आपकी सीलिंग फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहाँ जाके फिनिश कर सकते हो ऊपर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू नेवर नो कितने रन आप अचीव कर सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ विद LSG। दे शोड सम करेज देयर, फाइनली शोड सम करेज, एंड उसके रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं। बिकॉज इसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरता, ठीक है। कृणाल पांड्या बाय द वे रन आउट हो जाते हैं बीच में, दैट वाज आल्सो वेरी सिली रन आउट। इफ यू नोटिस, बहुत छोटी सी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। जब वो रन भागा जा रहा था, द स्ट्राइकर एंड द नॉन स्ट्राइकर दोनों सेम साइड ऑफ द पिच पे भाग रहे थे। हमेशा आपको कोचिंग में सिखाया जाता है कि स्ट्राइकर यूजुअली एक एंड पे भाग रहा हो, पिच के एक कोने से भाग रहा हो, और दूसरा बंदा दूसरे कोने से भाग रहा हो। अगर आप दोनों सेम कोने से भाग रहे हो तो हमेशा कोलिजन का चांस रहता है। एंड वहाँ पे यू विल सी हाउ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दीज टू गाइज वर इन द सेम पाथ। उसके लिए कृणाल पांड्या को थोड़ा सा लेफ्ट मूव करना पड़ा टू कॉम्पनसेट, ताकि वो भिड़ ना जाए। एंड उस थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ना वो आधे इंच का फर्क रह जाता है अल्टीमेटली क्रीज के अंदर जाने में। बैट आधा इंच पीछे रह जाता है। इतने फाइन मार्जिन होते हैं, बट ये एक्चुअली सच है। ये एक्चुअली सच है। जो लोग खेलेंगे वो जेन्युइनली समझ पाएंगे इस चीज़ को। सो वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट था। बट उसके बाद बदोनी एंड पूरन, ये लोग जिस तरीके से पॉजिटिवली फेस करते हैं बॉलर्स को, नटराजन एंड विजयकांत को टारगेट करा जाता है, ठीक है। विजयकांत आई वुड से कि बहुत ही अच्छा डेब्यू रहा। आई नो लास्ट ओवर उसका एक्सपेंसिव चला गया, बट स्टिल ओवरऑल 4 ओवरों में सिर्फ 27 रन दिए थे उसने। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट जॉब एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर दिस। होपफुली वील सी मोर ऑफ हिम, ऑल्दो ज़्यादा मैचेस बचे नहीं हैं तो it's not safe to assume anything, but I think the signs were promising for sure. And in the last 5 overs 63 रन और आते हैं एंड एक भी विकेट नहीं गिरता, ठीक है। एक भी विकेट नहीं गिरता। इनफैक्ट आई थिंक कृणाल पांड्या शायद 12th ओवर में आउट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, 12th या 13th मैक्स। एंड उसके बाद से एक भी विकेट नहीं गिरा। आप बेसिकली मुझे कह रहे हो कि 20 ओवर के मैच में ऑलमोस्ट 8 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता सेकेंड हाफ में, विच इज ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स। एंड अगर ऑलमोस्ट हाफ द इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं गिर रहा और आप उन 7-8 ओवरों में 90-100 रन मार रहे हो, तो क्या पिच खराब है? और क्या पिच खराब है तो एकदम से 10-11 ओवर होने के बाद एकदम से अच्छी हो गई? ये कौन सी साइंस है भाई? ये अर्थ पे तो ऐसी साइंस नहीं चलती है। सो एनीबडी हु इज ब्लेमिंग द पिच राइट नाउ, वो बहुत डिल्यूजनल हो रहे हैं। आई थिंक जेन्युइनली यहाँ पे इंटेंट की कमी थी एंड एप्लीकेशन की कमी थी, जो चीज़ बदोनी और अपने पूरन ने प्रूव करके दिखाया। एक और रीज़न दूंगा अभी आपको कैसे आप पिच को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बदोनी, आई थिंक इन माई ओपिनियन ही स्टोल द लाइमलाइट। आई नो पूरन ऑल्सो कॉम्पनसेटेड फॉर द स्ट्राइक रेट इन द एंड। इन माई ओपिनियन बदोनी की जो इनिंग्स थी वो सबसे बड़ी स्टैंड आउट थी LSG की तरफ से। अब मैं बहुत सरप्राइज था बिकॉज मैं यूजुअली बदोनी को एज अ प्रॉपर T20 बैट्समैन देखता नहीं हूँ। आई थिंक ही इज मोर सूटेड फॉर द ODI फॉर्मेट एंड इट वॉज सो नाइस टू सी दैट इन द मोस्ट क्लच ऑफ द सिचुएशंस ही स्टूड अप एंड सेव्ड हिज टीम, सेव्ड एटलीस्ट सम फेस फॉर हिज टीम। एंड आते आते ये लोग ऑलमोस्ट हर बॉलर की पिटाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कमिंस की, नटराजन की, दोनों की बहुत अच्छी पिटाई होती है। इनफैक्ट कमिंस की तो बर्थडे थी, आई वुड स्टिल से दैट ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव विद द बॉल। भुवनेश्वर कुमार स्टैंड आउट थे, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट भी लिए इन द पावर प्ले। आई थिंक ही वॉज अ स्टैंड आउट फॉर श्योर। एंड इसी के चलते हुए एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनता है 165 का, विच एटलीस्ट यू कैन हैव सम फाइट इन द गेम। अभी हमने देखा है रिसेंटली कि कुछ लो स्कोरिंग गेम्स भी हो रखे हैं, तो उस टाइम पे LSG का मोराल थोड़ा सा तो हाई होना चाहिए था। बट नाउ कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स वेयर एवरीथिंग हैपन, यहाँ पे कोई स्कोप रहा ही नहीं बहाने देने का, ठीक है। सबसे पहला रीज़न, पिच के बारे में आप रो नहीं सकते बिकॉज फिर SRH ने इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर दी। कई लोग कहेंगे नहीं भाई सेकंड इनिंग्स में पिच बेटर हो जाती है, ड्यू आ जाती है, तो भाई बदोनी ने खुद कहा कि ग्राउंड में कोई ड्यू थी ही नहीं, तो उसका ही बहाना नहीं है, तो यहाँ से एक्सपोज हो गए। दूसरा रीज़न, अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली ज़्यादा थी, पिच स्लो थी, तो आपके बॉलर्स ने इतनी घटिया बॉलिंग क्यों करी कि 10 ओवर के अंदर 160 रन बन गए? तो पिच अच्छी हो या बेकार हो, दोनों एंड से LSG की बैटिंग और बॉलिंग तो एक्सपोज हो ही रही है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स प्रूव कर दिए कैसे SRH ने एकदम ही आउटप्ले कर दिया LSG को। देयर आर नो एक्सक्यूजेज व्हाट्सोएवर। आई थिंक LSG की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी ये।
आप केकेआर वाले मैच को भी आर्ग्यू कर सकते हो जहाँ पे 98 रन से हारे थे, बट आई पर्सनली फील ऑन मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, जितना ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ये थी ना, जितना आई वुड से मेंटली डिस्ट्रॉइंग जितनी डिफीट थी ना, उतनी और कोई भी नहीं थी। आप जब दूसरी टीम को सेम विकेट पे बैटिंग करते हो देख रहे हो ना, जिस तरीके से ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बैटिंग करी है, वो आपको हरा देता है भाई, दिमाग से हरा देता है कि मैं करूं क्या, अब रह क्या गया है अब। एंड आई थिंक केएल राहुल ने समवट सेम चीज़ बोली भी है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, नॉट डायरेक्टली बट इट वॉज क्वाइट एविडेंट। आई विल कम टू इट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, मैं तो उसको ब्रेक डाउन भी क्या करूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, से पावर प्ले के अंदर 107 रन बनते हैं। अभी 125 रन दिल्ली के अगेंस्ट मारे थे, यहाँ पे 107 रन मारे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी नाउ, कमिंग टू माई पॉइंट पर्सनली, मैंने इस मैच के प्रीव्यू में बोला था एंड मुंबई वर्सेस एसआरएच के मैच में ही बोला था, दोनों वीडियोज़ में मैंने बोला था कैसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था एसआरएच से, कि इन लोगों ने जो इतना एक बढ़िया सा रेवोल्यूशन लेके आए थे इस साल, उसके पायनियर्स थे ये, कि भाई ये है मॉडर्न T20 क्रिकेट। यहाँ पे रिस्क टेकिंग एकदम ऑल टाइम हाई पे है। हम स्टार्टिंग से ही पहली बॉल से ऑल आउट जाएंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, अपने चांसेस लेंगे, बट सिक्स हिटिंग एबिलिटी को दबने नहीं देंगे। एंड इन दैट प्रोसेस अगर विकेट गिरते हैं कुछ मैचेस में तो गिरे, अगर कुछ मैचेस हम लोग हारते हैं तो हारे, बट हम अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे। दैट इज वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, विच इज़ वाई आई जेन्युइनली वॉन्टेड एज द मैचेस प्रोग्रेस कि एसआरएच भाई सेमीज तक तो जाए। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इंडियन क्रिकेट के लिए, टू सी कि अ टीम लाइक एसआरएच इज रीचिंग द प्लेऑफ्स, बिकॉज अगर ये लोग ऐसे इंटेंट के साथ खेल सकते हैं ना, तो इवेंचुअली इंटरनेशनल पे भी सब ऐसा खेलने वाले हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अगले 2-3 सालों में ये चीज़ें अपना लेंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ डेप्थ दे हैव, ऑलराउंडर्स इतने सारे हैं ना, मैं बता रहा हूँ इंडिया की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है, दिस वाज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट दैट दे कुड हैव अरेंज्ड फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज, इट इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क। ये चीज़ मैंने स्क्वाड की रिव्यू में बोला है। एंड सो एसआरएच का जीतना फॉर इंडियन क्रिकेट ऑन अ सर्टन लेवल आई फील इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक आना। बट एसआरएच भाई साहब ने क्या करा था, एक मैच हार गए थे, 1-1.5 मैच हार गए, उसके बाद जो है एकदम से दब के डर के खेलने लग गए थे। एंड सबसे बड़ा इसमें नीलम द कॉफिन था मुंबई वाला मैच। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार तुम 1-2 मैचेस क्या हार गए, तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी पलट दी। ये डरपोकों की तरह कौन खेलता है? क्या फ़ायदा उतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस देने का, क्या फ़ायदा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने का कि हमें 300 बनाने। एंड सो आई वॉज हेल बेंट ऑन मेकिंग श्योर कि भाई एसआरएच को प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी पे वापस आओ। ये जो तुम अडैप्ट करके खेलना चाह रहे हो उससे तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आ रहे। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट दे डिड इन दिस गेम, विच इज़ आई एम सो हैप्पी फॉर एसआरएच एंड ऑल द फैंस एज वेल, बिकॉज मैंने भी उस वीडियो में ना जो बोला था, इट वॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैंस इटसेल्फ। फैंस जो है एसआरएच के इस साल बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत एक्टिव है। उनका आप कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हो भाई अगर आप उस इंटेंट से नहीं खेलोगे तो। एंड समहाउ वो उस वीडियो में भी वो एसआरएच फैंस को समझ भी नहीं आई वो बात, उस चीज़ को भी उल्टा ही ले गए। मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा था। बट एनीवे आई होप यू विल गेट नाउ, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी टू सी जिस तरीके से ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बैटिंग करी है। एंड पता सच क्या है, देखो पिच अच्छी थी वरना इतने रन नहीं बन सकते, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट तुम ना सिर्फ पिच को भी करेक्ट नहीं कर सकते। मैं 2-3 इंस्टेंसेस बताऊंगा। अभिषेक शर्मा ने, आई थिंक यश ठाकुर बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, पावर प्ले के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। यश ठाकुर जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉलिंग कर रहा है अराउंड द विकेट से, ठीक है, बॉल पड़ के एंगल के साथ अंदर आएगी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, विजुअलाइज करना मेरे साथ। अभिषेक शर्मा स्टेप आउट करता है, ठीक है, रूम क्रिएट करता है, लेग स्टम्प की तरफ स्टेप आउट करता है ताकि ऑफ स्टम्प की पूरा रूम खाली हो जाए, एंड बॉल को एंगल के साथ स्मैक करता है कट और थर्ड मैन के बीच में से। एंड आई सॉ हिम डू दिस ट्वाइस। एंड व्हेन समबडी इज प्लेइंग लाइक दैट, ये सब सुनने में बड़ा आसान लग रहा है बट ये शॉट्स एक्चुअली में खेलना बहुत मुश्किल होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं 2 चीज़ों को एट्रीब्यूट करूंगा क्यों एसआरएच ने इतना ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी है। एक तो ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा है कि वो फियरलेस क्रिकेट और अपनी कोर आइडेंटिटी पे वापस जाना, बट जो 2 प्राइमरी फैक्टर्स थे, वन वॉज 6 हिटिंग एप्लीकेशन एंड वन वॉज गैप फाइंडिंग, द अदर वॉज गैप फाइंडिंग। ये 2 फैक्टर्स थे। 6 हिटिंग एप्लीकेशन से मेरा क्या मतलब है, अभी मैं दूसरे पॉइंट बताता हूँ ट्रैविस हेड के लिए। जो गैप फाइंडिंग वाला था वो मैंने अभी आपको अभिषेक शर्मा के एग्जांपल से बताया। रवि बिश्नोई ने एक आर्म बॉल फेंकी थी ट्रैविस हेड को, ठीक है, मतलब पड़ के बाहर जा रही थी एंगल के साथ ही एंड स्किड कर रही थी, तेज बॉल थी। सो इट पिच्ड अराउंड से द मिडिल स्टम्प एंड वहाँ से पिच करके ऑफ स्टम्प की भी बहुत बाहर जा रही थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी बॉल।
जब वो बॉल स्किड कर रही होती है ना, बैकफुट पे खेलना इट इज़ नेवर सेफ। या तो बहुत ही शॉर्ट पिच दो कि आपके पास टाइम हो पीछे के खेलने का, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ है ना, वहाँ पे कभी सेफ नहीं होता खेलना। वंस अगेन आई कैन से ऑल दिस बिकॉज आई हैव लिटरली फेस दोस डिलीवरीज। ट्रेविस हेड बैकफुट पे जाता है, उसका सर नीचे भी नहीं है, सर पीछे, उसका पूरा बॉडी वेट पीछे है, और वहाँ से वो एल्बो फ्रीज करके मारता है कवर्स के ऊपर से छक्का, कवर्स या फिर आई थिंक मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारता। दैट हिटिंग इज नॉट नॉर्मल। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं एब्सोल्यूट क्रीम लेवल के अलावा कहीं पे देखने को मिलेगा ही नहीं। एंड क्रीम लेवल पे भी कितने ही लोग मार लेंगे ऐसे शॉट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सो डेफिनेटली पिच अच्छी थी, बट जो शॉट्स इनने मारे हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम एलएसजी के बॉलर्स को भी कितना ही ब्लेम कर लोगे। मुझे लगता है व्हाट अभिषेक एंड ट्रेविस हेड डिड, दैट वाज समथिंग अनरियल। ऑफ कोर्स बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, थोड़े चेंजेस बेटर हो सकते थे। वहाँ पे बदोनी से ये बॉलिंग करानी पड़ गई भाई, केएल राहुल इतना क्लूलेस हो चुका था, इम्पैक्ट प्लेयर को यूज ही नहीं करा। बट ऑन अ सर्टेन लेवल डू यू रियली थिंक कि अगर वो कर भी लेता तो कुछ डिफरेंस होता? आई हाईली डाउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, 10 ओवर के जगह 12-13 ओवर में चेस होता, बट ह्यूमिलेशन तो फिर भी होता ही होता। तो आई डोंट इवन ब्लेम केएल राहुल एंड द बॉलर्स ऑफ एलएसजी दैट मच। आई थिंक जो बैटिंग ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने करी है वो इट इज समथिंग अनरियल। एंड नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द गेम, केएल राहुल ने एग्जैक्टली यही कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। आई वाज हैप्पी दैट ही एक्सेप्टेड दिस कि आई एम जेन्युइनली स्पीचलेस। ये मैंने द लेवल ऑफ सिक्स हिटिंग एबिलिटी दैट दीज गाइज डिस्प्लेड just goes on to show how fast the game is changing. And this is something that is it's such a big X factor कि अगर आपके पास ये ability है तो आप almost हर गेम humiliate कर सकते हो दूसरी टीम को भाई। And I fully agree with him. पिच आती रहेगी जाती रहेगी, अगर SRH ऐसे इंटेंट से खेलते रहेंगे ना, हाँ हो सकता है कुछ मैचेस में ओपनर जल्दी आउट हो जाए, बट जब जीतोगे एंड मोर और लेस आप जीतोगे ही जीतोगे, because the day you click, the gap is going to be so big that you're going to compensate for everything else. I hope that SRH now sticks to this. I genuinely hope. I don't want to see them going back to once again struggling with the bat, mentally and intent wise. वो कर रहे हो तो फिर क्या फायदा हुआ? अगले 2 मैच भी घर पे हैं, 2 मैच रिलेटिवली ईजी हैं, पंजाब और जीटी से। आई थिंक दे श्योरली शुड बी क्वालिफाइंग फ्रॉम नाउ ऑन। टॉप 2 तो मुझे मुश्किल लग रहा है अभी भी, बट 3rd या 4th तो डेफिनेटली आना चाहिए। चेन्नई, एलएसजी, डीसी और एसआरएच में से सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड मुझे लगता है कि अभी ऑन पेपर तो एसआरएच का होना चाहिए, बिकॉज रिलेटिवली 2 ईजिएस्ट फिक्सचर्स हैं एंड दोनों घर पे हैं। सो डेफिनेटली दे शुड बी क्वालिफाइंग एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न। आई थिंक यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाली है उनकी क्वालिफिकेशन रूट। एंड वॉट वॉज मोर सैडनिंग टू सी वॉज द फैक्ट दैट जब वो सबको पता है, जब वो गोयनका जो है उनके सीईओ हैं, ओनर है, जो भी हैं, वो केएल राहुल से भाई कैमरा के सामने बदतमीजी चल रही है वहाँ पे। मतलब क्या टुच्ची चीज़ थी यार। वो तुम्हारी टीम का कैप्टन है वो, ठीक है, 2 सीजन से तुम लोग प्लेऑफ्स में आ रहे हो, 2 ही साल हुए तुम्हें, ज़्यादा बड़े नहीं हो तुम। 1 साल अगर बुरा जा भी रहा है तो तुम सीधे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कैमरा के सामने। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू एज द ओनर ऑफ द क्लब। हाउ इररिस्पॉन्सिबल डज वन हैव टू बी? दीज गाइज आर एंटरप्रेन्योर्स दैट आर लीडर्स ऑफ देयर ओन कंपनी एंड वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। डोंट टेल मी कि उसको पता ही नहीं था कि कैमरास देखेंगे नहीं चीज़। देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाट्सएवर, नो एक्सक्यूज व्हाट्सएवर। अगर आपको ऐसे बात करनी थी भी, पहली बात तो आपका कोई बिजनेस है नहीं वहाँ बात करने का। लोग कहेंगे कि वो ओनर है तो क्यों नहीं बात करे भाई। जैसे ये चीज़ मैं केकेआर की अप्रिशिएट करता हूँ, शाहरुख खान का मैंने सुना है तक कितनी बार कि वो बिल्कुल भी टिंकर नहीं करता। गौतम गंभीर ने हमेशा ये चीज़ कही है कि ही नेवर स्पोक टू मी अबाउट क्रिकेट। वो उसने कहा रखा था कि भाई ये तेरी टीम है, देखो जो करना है कर। एंड इफ यू विल नोटिस जितनी भी टॉप वो है ना, केकेआर कह लो, सीएसके कह लो, पूरा सब कुछ जो है धोनी के हाथ में दे रखा है। मुंबई में द ओनर्स विल नेवर इंटरफेयर विद व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैनेजमेंट रूम, नेवर। तो ये क्लब्स एक रीज़न है कि सक्सेसफुल क्यों है। एंड ये जो छोटे क्लब की मेंटालिटी है ना, ये दिख गई पता है इस चीज़ से। एंड आई वुड सपोर्ट केएल राहुल इफ ही चूजेस नॉट टू स्टे इन दिस टीम नेक्स्ट सीजन। ही विल डेफिनेटली फाइंड सम बायर्स फॉर श्योर। तो कोई टीम में जाने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट दिस वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड आई डो नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। लेट्स सी, अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि मुश्किल भी है क्वालिफाई करना। दे विल जेन्युइनली नीड टू पुल ऑफ अ मिरेकल। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।